हे गाइस, दिस इज बॉय अमन दत्तरवाल और आज की वीडियो में हम खुलासा करने वाले हैं इंडिया के टॉप 70 कॉलेजेस की कॉलेज वर्सेस ब्रांच प्लेसमेंट्स। ये यार पहला वीडियो है यूट्यूब के ऊपर इतना डिटेल्ड, जहां पे हम जितनी भी आईआईटीज हैं उन सबका एवरेज पैकेज मैंने यहाँ पे आगे लिख रखा है। साथ में आपकी जितनी एनआईटीज है सबको कवर करेंगे, ट्रिपल आईटीज हैं उनको कवर करने वाले हैं। बिट्स की बात करें, जादवपुर, एनएसयूटी, डीटीयू, पैक, बीआईटी मेसरा, आपके टीयर 2 के जितने भी कॉलेजेस हैं, आपके टीयर 3 के इंजीनियरिंग के जितने भी कॉलेजेस हैं, आप सबको डाउट आता है यार कि यार मेरा 2-3 जगह पे हो गया, कहाँ जाऊँ। वो डाउट आज के बाद नहीं रहेगा। ब्रांचेस को कितनी प्रेफरेंस देनी है, कॉलेज के टैग नाम को कितनी प्रेफरेंस देनी है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। साथ में यार मैंने एक टेबल बनाई है जो कि आपको हेल्प करेगी ये जानने में कि सिर्फ प्लेसमेंट को अगर हम ध्यान में रखें, क्योंकि यार मेजॉरिटी इंजीनियर्स इसलिए बनते हैं क्योंकि वही प्लेसमेंट, एक सिक्योर जॉब हमें मिल जाए। आउट ऑफ 10 यार मैंने यहाँ पे नाम दिया है कि अगर कोई A+ कैटेगरी में कॉलेज आता है और उसकी फलाना ब्रांच है तो उसे इतने नंबर, अगर कोई B कैटेगरी में आता है और उसकी ये ब्रांच है तो उसे इतने नंबर। ये कैटेगरी भी यार मैंने साथ में यहाँ पे ऊपर मार्क कर रखी है। जैसे IITs के अंदर A+ में ये ऊपर की ये IITs आएंगी, रोपड़ आएगा, इंदौर आएगा। सिमिलरली NITs के अंदर ये A+ में आएंगी, ट्रिपल ITs के अंदर ये A+ में आएगी। बिट्स के अंदर मैंने सिर्फ पिलानी को A+ में रखा है। हैदराबाद, गोवा अगर हम प्लेसमेंट वाइज देखें यार तो तीनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर क्योंकि पिलानी थोड़ा पुराना है और उसकी एक लेगेसी है इसलिए मैंने उसे A+ दे दिया है। जादवपुर को यार A+ दिया गया है। यहाँ पे टीयर 2 कॉलेजेस को मैंने B ग्रेडिंग दी है और टीयर 3 कॉलेजेस को मैंने C ग्रेडिंग दी है। ब्रांचेस के बारे में हम बात करेंगे, कौन सी ब्रांचेस है और इनका प्लेसमेंट ऑर्डर क्या होने वाला है। साथ में यार ऊपर मैंने आपकी नॉलेज के लिए मेंशन कर तो दिया है कि एवरेज पैकेज क्या है, पर इसके साथ आपकी मेहनत और कम करने के लिए इनकी जो यार ऑफिशियल पेजेस हैं, जितने भी ये कॉलेजेस की ऑफिशियल वेबसाइट के पेजेस हैं, उन सब की लिंक्स भी यार हाइपर लिंक भी मैंने इस वीडियो के अंदर मेंशन करी है। तो अगर आपको IIT रुड़की की ऑफिशियल पेज पे प्लेसमेंट देखनी है तो आपको बस PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हाइपर लिंक पे क्लिक करना और आप ऑफिशियल पेज पे चले जाएंगे। सिमिलरली यार आपकी जितने भी NITs हैं उन सब की यार हमने हाइपर लिंक्स ऐसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी हैं। अब यहाँ पे यार दो चीज़ें हमने करी हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि ग्रीन में मेंशन्ड हैं और कुछ हैं जो कि येलो में मेंशन्ड हैं। ग्रीन में वो हैं जहाँ पे कॉलेज ने खुद अपना एवरेज पैकेज निकाल के एक वैल्यू आपको दी है, और येलो वो हैं जहाँ पे कॉलेज ने अपने प्लेसमेंट स्टैट्स में एवरेज पैकेज नहीं लिखा है। यहाँ पे यार एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे जैसे आप देखोगे मद्रास का मैंने 15+ लिखा है, कानपुर का 15.8 लिखा है। काफ़ी सारी IITs होती हैं और काफ़ी सारी NITs होती हैं जो कि अपने प्लेसमेंट स्टैट्स बाहर नहीं निकालती। क्यों नहीं निकालते? उनका मानना है भाई हमारी ऑलरेडी अच्छी प्लेसमेंट है, हमें शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना काम से काम करते हैं। तो ऐसे में आप जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे प्लेसमेंट पैकेजेस देखते हो, राइट, जैसे कि अगर आप यहाँ देखोगे बॉम्बे की 20 दे रखी है और कानपुर मद्रास की 15 दे रखी है, क्या इतना डिफरेंस असली में? मैंने कहा नहीं। यहाँ पे जब थर्ड पार्टी वेबसाइट्स आपको प्लेसमेंट्स दिखाती हैं तो काफ़ी बार क्या होता है कि वो आपको सिर्फ बीटेक का एवरेज पैकेज दिखा रही है, क्योंकि कॉलेज से वही स्टार्ट्स मिल पाए। और कॉलेज से स्टार्ट्स नहीं मिले यार, वहाँ के बच्चों से पूछा गया है, बेसिकली प्लेसमेंट सेल से इन्फॉर्मेशन ली जाती है और फिर एवरेज निकाला जाता है। तो मैं बोलूँगा अनटिल अनलेस जो मैंने नीचे यहाँ पे लिंक्स मेंशन कर रखी हैं, कॉलेज ऑफिशियली कोई चीज़ यार जब तक नहीं बोलता है उसके एग्जैक्ट फिगर के पीछे ना जाएं। और साथ में ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है यार क्योंकि काफ़ी IITs हैं जो कि आपका सिर्फ बीटेक का नहीं, एमटेक, PhD और MBA का भी एवरेज पैकेज मिला के बताती हैं। तो हमें इन्हें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, पर फिर भी एक आइडिया देने के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ग्रेट। सिमिलरली यार एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, काफ़ी नए बच्चे जो नहीं पकड़ पाते हैं, वो ये कि यार अगर आप किसी भी NIT या IIT की बात करते हो ना तो इसमें सीट्स प्रोपोर्शनेटली बांट ली होती हैं। मतलब कि अगर कॉलेज के अंदर 1000 बच्चे हैं और 10 ब्रांचेज हैं तो लगभग सब में 100 के करीब बच्चे होंगे। अब यार यूजुअली होता क्या है कि जो हमारी कंप्यूटर साइंस ब्रांच होती है, कंप्यूटर साइंस हो गई या IT ब्रांचेज हो गई, इनका पैकेज यूजुअली हाई जाता है एज कंपेयर टू हमारी जो कोर ब्रांचेज होती हैं, एज कंपेयर टू हमारी जो कोर ब्रांचेज होती हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यार इन IT ब्रांचेज से एवरेज पैकेज बढ़ जाता है? अब एक IIT या NIT के अंदर 1000 में से सिर्फ 100 बच्चों के पास ये ब्रांच होती है। ऑल्दो ये अलग बात है कि यार अगर आपकी एक टॉप IIT या टॉप NIT के अंदर हो तो ये रियल फैक्ट्स है कि 60% से ज़्यादा बच्चे आपकी IT प्लेसमेंट्स लेते हैं, ठीक है, टेक प्लेसमेंट्स लेते हैं। आप IIT दिल्ली का जब वीडियो देखेंगे उसके अंदर हमने इस चीज़ पे एलैबोरेटली बता रखा है। बाकी मेजर NITs की अगर हम बात करें यार, या मेजर IITs के केस में बात करें तो आपकी कोर कंपनीज भी होती हैं, जिसकी वजह से एवरेज पैकेज थोड़ा डाउन जाता है। पॉइंट बीइंग कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनमें यार अगर 1000 बच्चे हैं ना
तो आप देखोगे कि 300 से 500 सीटें सिर्फ कंप्यूटर साइंस की है। क्यों? क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को कंप्यूटर साइंस दिलवाना चाहते हैं और वो कहते हैं लो जी हमारा क्या है, हम जो 100 सीट और निकाल देंगे। तो ऐसे में उनका एवरेज पैकेज थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और वो चीज़ कैसे पता चलेगी? जब हम इंडिविजुअल वीडियोस देखेंगे। हमने यार 60 के करीब वीडियोस बना लिए हैं और सारे आपको अब ऑल्टरनेट डेज पे इसी चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ग्रेट, अब हम यार बात करते हैं ये यार सारे आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बिट्स की मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। NSUT, DTU, पैक। टीयर 2 कॉलेजेस के अंदर कौन आ रहे हैं यार? आपका थापड़ यूनिवर्सिटी। USIT क्या है? IP यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज है। मणिपाल का मेन कैंपस। VIT वेलोर, SRM का मेन कैंपस, महाराजा अग्रसेन, सूरजमल, RVC। अब यार ये सिर्फ इतने ही कॉलेजेस नहीं है, और भी कॉलेजेस हैं जो कि मैं कल को यहाँ पे लिस्ट में ऐड कर दूंगा। राइट, टीयर 3 कॉलेजेस की अगर बात करें तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चितकारा, चंडीगढ़, MIT, शारदा, VIT भोपाल, SRM के बचे हुए कैंपस, मणिपाल जयपुर, ये सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले यार ब्रांचेस के बारे में आपको थोड़ी मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। एक ब्रांच आई है CSAI, काफ़ी सारी NITs, NSUT वगैरह के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है। ये है कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये है टॉप ब्रांच, इसकी जाती है सबसे ऊपर कट ऑफ। फिर आता है यार आपका COE या CS। कुछ कॉलेज में यार कंप्यूटर साइंस बोलते हैं, कुछ कॉलेजेस में कंप्यूटर इंजीनियरिंग बोलते हैं। फिर यार आता है आपका IT एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, SE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इन तीनों में यार सिर्फ 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है। कल को जब 4th ईयर या 3rd ईयर में कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए तो सारे बच्चों को अलाउ करती है। इन तीनों ब्रांच के सारे बच्चों को अलाउ किया जाता है कि आप हमारे प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं। अलाउ मतलब हाँ जी, कल को कोई कंपनी A आ रही है तो A पहले कॉलेज को बताएगी कि आपके पास ये 10 ब्रांचेज हैं पर ये सिर्फ 3 ब्रांच के बच्चे ही मेरी प्लेसमेंट के एग्जाम में बैठ सकते हैं। ग्रेट। अब यार IITs के अंदर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग होती है। ये भी काफ़ी अच्छी ब्रांच है और लगभग आप इसके बराबर ही मान सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट आती है आपकी ECE। ECE क्या है? सबसे पहले यार जो इलेक्ट्रिकल ब्रांचेज आई थी वो थी आपकी EE और EEE। जब EE और EEE का आप कंप्यूटर साइंस के साथ मिलन करते हैं तब आपकी ये ब्रांच ECE मिलती है। राइट, तो अगर हम EC का प्लेसमेंट स्टार्ट्स देखें तो काफ़ी कंपनियां इन्हें अलाउ करती हैं। स्पेशली IITs के अंदर काफ़ी अच्छा इनका एवरेज पैकेज है। तो ये आती है। उसके बाद यार हमारी EE, EEE आती है। एक तरह से आपकी सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग ब्रांच मानी जाती है इन्हें, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें वर्कलोड होता है, एवरेज पैकेज थोड़ा सा कम इसमें जाता है। फिर से आती है यार आपका इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। फिर आती है हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस या इससे रिलेटेड आपकी जो ब्रांचेज हैं। काफ़ी कॉलेजेस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अलग अलग नामकरण दे रखे हैं। फिर यार आपका सिविल आता है, केमिकल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और लास्ट में टेक्सटाइल, बायोटेक। मैं एक तरह से यूँ बोल सकता हूँ कि यार ऊपर वाला ये एक ब्रैकेट है। IITs के अंदर ECE भी आप ले सकते हो। फिर आपका ये एक ब्रैकेट है और उसके बाद आपका ये एक ब्रैकेट है। ग्रेट। अब यार मैं सीधा आता हूँ स्टेबल के ऊपर और इस टेबल को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस पे मैंने काफ़ी समय लगाया है और पिछले 1 साल में यार प्लेसमेंट स्टार्ट्स में काफ़ी फ़र्क आया है, स्पेशली नई IITs में। न्यू IITs ने यार बहुत अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट करा है और उनके जैसे जैसे बैच निकल रहे हैं वहाँ पे एवरेज पैकेज बढ़ रहा है। जैसे यार A+ के अंदर मैंने आपको इनिशियली बताया था कौन कौन आते हैं। आपकी लगभग ये सारी IITs आती हैं, ये सारी NITs आती हैं, ये सारी IIITs आती हैं। अब यार यहाँ पे है ना, कोई भी बच्चा प्लीज़ ऑफेंड ना हो, ठीक है, कि आपने फलाना कॉलेज को उसमें क्यों नहीं डाला। एक पर्सनल फीलिंग होती है कॉलेज के साथ जुड़े हुई, बट मेरा यहाँ पे उद्देश्य सिर्फ ये है आपको एक आइडिया देना, ठीक है, जिससे कि आप एक बेटर डिसीजन ले पाएँ। तो मैंने कहा यार A+ के अंदर मतलब अगर IIT दिल्ली के अंदर तुम्हें कंप्यूटर साइंस मिल रही है तो उसको मैंने 10 में से 10 नंबर दिए कि भाई ये मिल गई तो और कुछ नहीं लेना। सिमिलरली अगर आपको IIT दिल्ली में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिल रही है या EC मिल रही है तो उसको मैंने 9.5 मार्क्स दिए, क्योंकि यूजुअली ये बच्चे भी चाहें तो अपना टेक कंपनी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, अपना कॉलेज के दौरान कंप्यूटर साइंस वगैरह का पढ़ के ये जॉब क्रैक मार लेते हैं। राइट, फिर आती है यार आपकी EE एंड EEE स्ट्रीम्स। इनको यार मैंने 8 से 9 नंबर दिए, 8 से 9 नंबर दिए। और अगर आप NITs को देखोगे, NITs जो आपकी मैंने A लेबलिंग के अंदर दी थी, या IIITs या फिर न्यू IITs या फिर बिट्स हैदराबाद, गोवा, इनके अंदर आपको अगर कंप्यूटर साइंस मिलती है तो उसको भी मैंने 8 से 9 नंबर दिए। प्लेसमेंट वाइज इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ये बच्चा चाहे तो अब होता क्या यार, एक छोटा सा फैक्ट और मैं बताना चाहूँगा आपको। राइट, ये कि यार ये बड़ी एब्सर्ड सी चीज़ और काफ़ी अजीब आपको लगेगा, पर काफ़ी सारी कंपनीज ऐसे होती हैं, मान लो मैं नाम नहीं लूँगा, पर मान लो एक कंपनी है A, वो जब IIT में आती है तो यार पैकेज देती है 35 लाख का, और NITs या बाकी कॉलेजेस में जाती है तो पैकेज देती है 22 लाख का। ये फैक्ट है। काफ़ी कंपनीज हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की बात करें,
वो किसी भी कॉलेज में जाए यार, वो हमेशा 39 लाख का पैकेज देती है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, तो उसने यूनिफॉर्म रख रखा है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं, कंसल्टेंसी के अंदर ये स्पेशली चीज़ देखी जाती है कि यार मान लो आपकी एक कंपनी है बी, वो आईआईटी में तो दे रही है उसी 11 लाख, और दूसरे कॉलेजेस में दे रही है 6 लाख। और दूसरे कॉलेजेस का मतलब है मेरा एनआईटीज़, डीटीयू, ये सारे आ रहे हैं इसके अंदर, ट्रिपल आईटी दिल्ली भी आ रहा है। ग्रेट। बिट्स पिलानी को यार आईआईटी की लीग में ही माना जाता है। अब ऐसा ये डिफरेंस क्यों किया गया है? ये डिफरेंस यार इसलिए किया गया है क्योंकि काफ़ी आपकी जो फर्म्स हैं उनके यार क्लाइंट बेस्ड होते हैं कि यार बाहर के क्लाइंट हैं, और बाहर के क्लाइंट को वो ये सेल करना चाहते हैं कि हमारे सारे इंप्लॉयज़ आईआईटीएंस हैं, क्योंकि आईआईटी की एक ब्रांड है। तो सारी फर्म्स तो नहीं करती, पर जब हम कंसल्टेंसी के अंदर आते हैं, बैंकिंग के अंदर आते हैं, इनफैक्ट कुछ कुछ आईटी फर्म्स के अंदर भी ये एक बेसिक डिफरेंस है कि यार एक कंपनी सी है, वो आईआईटीज़ के अंदर दे रही है 25 लाख और बाहर दे रही है 18 लाख। ये रियल फैक्ट्स हैं, मैं बस कंपनी का नाम नहीं ले रहा, ये फैक्ट सारे के सारे रियल हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने डबल ई और ट्रिपल ई स्ट्रीम को भी 8 to 9 दिया है, क्योंकि ये कंसल्टेंसी के अंदर जाते हैं, और सिमिलरली ये अपना टेक कंपनीज भी क्रैक कर सकते हैं, और इसको भी 8 से 9 दिया है। यहाँ पे अब एक आपकी कॉल हो गई, एक टाई ब्रेकर मैंने दिया है। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो आईआईटी दिल्ली में अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस वगैरह, एरोस्पेस तो है नहीं पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह मिलता है, तो उसको मैंने 7 नंबर दिए हैं, राइट। सिमिलरली केमिकल, सिविक या बायो टेक्सटाइल वगैरह मिलता है तो उसको मैंने 6.5 दिए हैं। अगर आप यहाँ पे आओगे एनआईटीज़ के अंदर, अगर आपको ईसी ब्रांच मिलती है तो उसको मैंने 7 नंबर दिए गए हैं। तो यहाँ के 7 नंबर और इधर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 7 नंबर को मैंने बराबर इक्वेट किया है। ऑल दो फिर भी मैं बोलूँगा ये इसलिए दिया यार क्योंकि ईसी वाले बच्चे हैं, ये अपना कंप्यूटर साइंस का क्रैक कर सकते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में बैठ सकते हैं। और एमई वाले जो बच्चे हैं, अगर आप टॉप आईआईटीज़ इसमें हो तो मैं इनफैक्ट बोलूँगा कि ये 7 थोड़ा भारी है। इनफैक्ट इसे मुझे 7.2 कर देना चाहिए था, इससे थोड़ा सा ये कुछ ना कुछ भारी पड़ता है, ठीक है, ग्रेट। फिर सिमिलरली यार अगर हम बी की बात करें, बी हो गए अब आपके सारे के सारे टीयर 2 कॉलेजेस। टीयर 2 कॉलेजेस मतलब आपका थापड़, यूएसआईटी, मणिपाल, वीआईटी वेलोर, ये सारे आपके कैंपसेस हो गए। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, थापड़ को मैंने टीयर 2 कॉलेज में लिख दिया है, ठीक है, पर ये अपर क्रीम में आता है। फील आ रही है हमें, थापड़ हमारा अपर क्रीम में आता है। अब यहाँ पे यार एक चीज़ और देखी गई है, मैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देखता हूँ। जब हम प्लेसमेंट देख रहे हैं तो ये भी देखेंगे कि हमने कॉलेज को फीस कितनी दी। ये यार सारे एक्सपेंसिव हैं, चाहे आप थापड़ की बात करो, मणिपाल की बात करो, वीआईटी की बात करो, एसआरएम, महाराजा, ठीक है, सॉरी यूएसआईटी ये काफ़ी सस्ता है, महाराजा, सूरजमल भी आपको सस्ते पड़ेंगे, आरवीसीई महंगा पड़ेगा। यहाँ पे हम 20 से 25 लाख की बात कर रहे हैं, 20 से 25 लाख की बात कर रहे हैं। सिमिलरली बिट्स पिलानी में भी डिपेंडिंग अपॉन आप 4 साल की डिग्री लेते हो या 5 साल की, यहाँ पे भी आपकी जो फीस है वो 20 से 25 लाख रुपए के करीब जाती है। अगर आप आईआईटीज़ की बात करो तो आईआईटीज़ में यार फीस थोड़ी वेरी करती है, पर जस्ट एक एग्जांपल अगर मैं आईआईटी दिल्ली का आपको लूँ तो आपका हॉस्टल लेना ही पड़ता है, तो फीस, हॉस्टल, मेस फीस सारा मिला के आपकी 4 साल की डिग्री लगभग 12.5 लाख की पड़ती है, और 5 साल की ड्यूअल डिग्री 15 लाख की पड़ती है। भैया इतना महंगा? मैंने कहा हाँ, पर एनआईटीज़ की अगर हम बात करें तो एनआईटीज़ की फीस यार बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हो तो यार आपको ट्यूशन फीस माफ़ है, आपको सिर्फ हॉस्टल मेस फीस तो देनी पड़ेगी पर ट्यूशन फीस माफ़ है। तो यहाँ पे हमें एनआईटीज़ में ये एज दिखता है। ट्रिपल आईटीज़ की अगर बात करें यार तो ट्रिपल आईटीज़ 3 टाइप की होती हैं, सबका नाम ट्रिपल आईटी होता है, पर जैसे ये हैदराबाद वाली है, ये है इंटरनेशनल, इसका जो फर्स्ट लेटर आई है वो स्टैंड करता है इंटरनेशनल के लिए। ये जो दिल्ली वाली है, इसका फर्स्ट लेटर आई स्टैंड करता है इंद्रप्रस्थ के लिए, ठीक है। और एक ये बैंगलोर वाली है, ये है आपका पहला लेटर आई स्टैंड करता है इंडियन के लिए, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ऑल दो सारी की सारी ट्रिपल आईटीज़ रिसर्च ओरिएंटेड होती हैं, ठीक है, और उनमें काफ़ी अच्छी आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। यूजुअली कैंपस लाइफ थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है क्योंकि आपका करिकुलम हार्ड होता है, कैंपस साइज़ भी छोटी होती है, और दैट्स इट। मतलब आपको अगर ज़िंदगी में कॉलेज लाइफ इन्जॉय करनी है तो इन दोनों को बोला जाता है कि यहाँ पे कॉलेज लाइफ इन्जॉय होती है। अगर आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटी में जाना है तो बोला जाता है कि यार ट्रिपल आईटीज़ फर्स्ट नंबर पे और आपकी आईआईटीज़, राइट, ग्रेट। अगर आपको कोर ब्रांचेस क्या होती हैं यार? कोर ब्रांचेस होती हैं आपकी ये मैकेनिकल वगैरह जो हो गई, ठीक है, कि आपकी इलेक्ट्रिकल हो गई, इंस्ट्रूमेंटल, मैकेनिकल, सिविल, टेक्सटाइल, बायोटेक। अगर आपको इन्हीं के अंदर अच्छे प्लेसमेंट ग्रैब करने हैं तो यार डेफिनेटली आईआईटीज़ एक बेटर चॉइस होती है। जो आपकी आईआईटीज़ हैं यहाँ पे कोर पे ज़्यादा काम किया जाता है, प्लस साथ में यहाँ पे जो कंसल्टेंसी और बैंकिंग में कंपनियाँ आएंगी वो आपको एक अच्छा एवरेज पैकेज देंगी, राइट। अगर हम बिट्स की बात करें यार तो बिट्स का कोर के ऊपर बहुत अच्छी एक ग्रिप है कि इसकी जो कोर ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल हो गई, बाकी हो गई, सिविल हो गई, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आपको लैब्स फैसिलिटी वगैरह बहुत बढ़िया प्रोवाइड कर रखी है।
अगर आप सबसे इकोनॉमिकल बेस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडिया में अगर किसी कॉलेज की है तो वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी। ये यार आपकी वेस्ट बंगाल के अंदर है। WBJE का एग्जाम आप इसके लिए देते हो और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज है 25 लाख। हाँ जी 25 लाख। और इसकी फीस मैं बता देता हूँ, 4 साल की फीस मात्र 11,000 रुपये। 4 साल की फीस मात्र 11,000 रुपये, राइट। तो कुछ कुछ फैक्ट्स है मैं बीच में। अच्छा सिमिलरली ये बी की हम बात कर रहे थे, राइट। तो इधर आपको अगर कंप्यूटर साइंस मिलती है तो यार उसको मैंने 6 नंबर दिए। बेसिकली एक टॉप NIT के अंदर आपको इस जो EE को मैंने दिए वही लगभग ये मैंने आपको यहाँ पे दिया है। सिर्फ प्लेसमेंट्स को यार मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। टैग की वैल्यू, कैंपस कितना बड़ा है, पौधे कितने लगा रखे हैं, प्रोफेसर कैसे हैं, उन सारी चीज़ों को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। सिमिलरली यार यहाँ पे 4.55, EEE ब्रांच हैं तो 4.5, मैकेनिकल ब्रांच 3 और नीचे बायोटेक में 2। अब आते हैं यार आपके टाइप सी मतलब कि यार आपके ये सारे लवली प्रोफेशनल, चितकारा, चंडीगढ़, MIT, शारदा, VIT का बची हुई ब्रांचेज, SRM की बची हुई ब्रांचेज, मणिपाल। इनफैक्ट मणिपाल जयपुर यहाँ पे एक क्रीम में आएगा, नया कैंपस खुला है बट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो Tier 3 Tier 2 दोनों के बीच में मैं कहीं से डालना पसंद करूँगा। इनकी अगर हम बात करें यार तो इधर आपको कंप्यूटर साइंस मिलता है तो मैंने 3 दिया है, ठीक है, 3 दिया है कि यार अब होता क्या है यार कि ठीक है यहाँ पे भी बड़ी कंपनीज आती हैं, Amazon आ जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट आ जाएगी, पर वो कितने बच्चों को लेके जा रही है वो भी आपको देखना है। क्या मास रिक्रूटर्स तो नहीं आ रहे? मास रिक्रूटर्स वो होते हैं यार जो कि आपको 2.5, 3, 3.5 लाख का पैकेज में मेजॉरिटी बच्चों को लेके चले जाते हैं, राइट। फिर सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रही है तो रेटिंग एकदम से गिरती है कि यार EC में आपका 2 है, EEE, फिर सारी ब्रांचेज यार बची हुई लगभग सेम हो जाती हैं। यहाँ पे एक कंपनी पर्सपेक्टिव से एक मास रिक्रूटर के लिए ये भी उतना ही वैल्यूएबल है, ये भी उतना ही, ये भी उतना ही, ये भी उतना ही। ये अलग बात है कि एक बच्चा चाहे तो मेहनत करके जो कुछ अच्छी कंपनीज आ रही हैं उनको क्रैक कर सकता है, ठीक है। तो ये यार यहाँ पे मैंने आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ देने की कोशिश करी है। नीचे आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी, साथ में सिमिलरली जो कट ऑफ की लिंक है, राइट। ये आपको जोसा की यार वेबसाइट पे आप जाओगे तो जितनी भी आपकी NITs हैं, IITs हैं, इन सब की कट ऑफ आपको इस लिंक के ऊपर मिल जाएगी, ग्रेट, कैटेगरी वाइज सारी की सारी, राइट। तो आई होप इस कॉलेज से आपको इंजीनियरिंग दुनिया के बारे में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ मिल गया होगा। ऐसे यार बहुत सारे अब मैं इंडिविजुअल वीडियोस निकालूंगा। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखें, राइट। और मेरा यार जितना भी एक्सपीरियंस रहा है पिछले 4 सालों का, मैं लगभग 22 कॉलेजेस में जाके सेमिनार दे चुका हूँ, IITs। और ये मैं एज अ बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने बच्चों से मिल रखा हूँ कि वो हैं कैसे। और वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि यार एक IIIT का जो बच्चा होता है उसकी क्या लाइफ होती है, यूजुअली एक IIT के बच्चे की क्या लाइफ होती है, बिट्स पिलाने वाले बच्चे की क्या लाइफ होती है, उनके कैंपसेस कैसे होते हैं। अच्छा जो सिटी के अंदर कॉलेजेस हैं और वो कॉलेजेस जो कि किसी टाउन के अंदर, स्मॉल टाउन के अंदर, गाँव के अंदर बसाए गए हैं, उनकी कॉलेज लाइफ में कितना डिफरेंस होता है, कैंपस साइज से कितना फ़र्क पड़ता है, आपके को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं इनसे कितना फ़र्क पड़ता है, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़, सरकारी एग्जाम के लिए कितने बच्चे बैठते हैं, राइट, गेट को कितना दे रहे हैं, बाहर हायर स्टडीज़ के लिए कितने बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं यार, ये मैं उस पर रिस्पेक्टिव जो कॉलेजेस हैं, देखो जैसे गलती से IIT दिल्ली पता नहीं अपने आप खुल ही गया, तो यहाँ पे मैंने कवर कर रखे हैं, राइट। तो IIT दिल्ली अब तक आई गेस डल चुका होगा। हमने सिमिलरली लगभग 40-50 कॉलेजेस हैं जो कि आपकी क्यू में हैं, हर ऑल्टरनेट डेज पे आ रहे होंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें इस नए चैनल को, आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। इसी के साथ चलते हैं, फोड़ो यार, कॉलेज में आके है ना फोड़ना है, सिर्फ जॉब लेना ठीक है, जॉब बहुत अच्छी आप उखाड़ सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि हम यार कॉलेज में कुछ उखाड़ें। एक चीज़ जो मैंने सीखी है, चाहे आपकी कितनी किताबें पढ़ लो, ठीक है, चाहे मैं अपनी खुद की जर्नी देखता हूँ, सब लोग एक चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। आप कंपटीशन एक ही पर्टिकुलर डोमेन में बढ़ा रहे हो, कुछ ऐसा करो जो कि नया हो, कुछ ऐसा करें जिसमें हमारा मन हो। ज़िंदगी में लैला होनी ज़रूरी है यार, वो लैला नहीं जो आपको क्लासरूम में मिलेगी, वो लैला जिसे हम खुद बनाने वाले हैं अपनी हाथों से, जिसका मेकअप हम करेंगे, एक ऐसी लैला जिसके लिए आप कुर्बानी दे सकते हो। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।